ओके सो ओके फ्रेंड्स, चलो हम लोग अभी आज निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। और निफ्टी क्या कह रहा है, जैसे मैंने पिछले बार कहा था कि निफ्टी यहाँ से एक बार बाउंस कर सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी देखिए हमें तो बाउंस मिला, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बट एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो गया है कि मार्केट में एक चीज़ मैंने ये बताया था उस पिछले वाली वीडियो में कि कहा था कि यूएस मार्केट जो परफॉर्म कर रहा है हम नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में जैसे हायर हाई तेजी बन रहा है, ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई, अगर वहाँ पे छोटी मोटी करेक्शन भी आएगा तो हमारी मार्केट में भी आएगा, इसके लिए रेडी रखिए। तो इसके हिसाब से हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी का जो पैटर्न बना हुआ है 15,000 और नीचे का जो लेवल है 14,200 या आप 14,000 लेके भी चल सकते हो मोटा मोटे राउंड फिगर के हिसाब से। अभी तक यही पैटर्न है। अगर मैं टेक्निकल वाइज मैं बात करूं तो 14,900 टू 14,200 इसी रेंज में बन रहा है। तो जब तक ये लेवल को नहीं तोड़े तब हाँ, अगर 14,200 का लेवल अभी के मामले में अगर तोड़ देता है, जैसे इसको कंसोलिडेशन करने के बाद अगर मार्केट जैसे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने जा रहा है, मैंने अपने टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप मेरे दोस्त लोग हैं तो वहाँ पे मैंने बता दिया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है। जैसे यहाँ पे गैप एरिया है और हमें यहाँ पे गैप एरिया के साथ साथ हमें एक सेलिंग सिग्नल मिला था और इनसाइड अगर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न शो कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक सेलिंग नज़र आ रहा है ऊपर के लेवल में। अगर 14,700 800 तक चला जाता है तो भी आएगा, अगर इस लेवल में भी आता है तो भी आएगा। तो मैं यहाँ पे जो सेलिंग की नज़रिया की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ा वाला सेलिंग नहीं है। हाँ, 14,800 के आसपास भी चला जाता है तो वहाँ से जो सेलिंग आएगा तो करीब करीब आप ये मान के चल सकते हैं 14,400-500 पॉइंट की सेलिंग आ सकता है। अगर 14,600 से सेलिंग आया, जैसे अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से सेलिंग आता है, तो हमें यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं 200 से 300 पॉइंट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 200 से 300 पॉइंट का सेलिंग आ सकता है। इतना बड़ी फॉल की मन नजर मैं नहीं देख रहा हूँ फिलहाल अभी तक। तो उस गैप को तो फिलहाल आज नहीं तो कल करेगा ही करेगा। अगर गैप अप ओपन हुआ तो वैसे ही कर लेगा, अगर नीचे खुला तो ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अभी के लिए नहीं है। तो हो सकता है कि ये लेवल कुछ नियर टू एक्सपायरी तक ये मेंटेन करके रखें, तो उसके बाद ये देखेंगे। और ये फिबोनाची के एरिया के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकाला गया है, तो देखेंगे। तो यहाँ पे कोई बड़ा रिवर्सल का संकेत तो कोई दूसरा सेक्टर हमें सपोर्ट दे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ से मुझे पुल बैक नज़र जरूर आ रहा है और वो पुल बैक नज़र मुझे निफ्टी ऑटो एंड कहीं ना कहीं मुझे बैंकिंग स्टॉक में भी नज़र आ रहा है। बट कॉन्फिडेंटली मेरे को निफ्टी ऑटो बहुत अच्छा लगता है। बैंकिंग स्टॉक में भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे बताया निफ्टी में छोटा वाला हेड एंड शोल्डर, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो अभी के लिए बस निफ्टी की तो मैंने बताया। हाँ, इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद जैसे ऑप्शन वाइज चार्ट अगर आप देखोगे तो 14,500 उसमें टेलीग्राम चैनल में बोला था कि ये टर्निंग पॉइंट जब मार्केट में निफ्टी 14,400 चला था, जैसे ही 14,500 के ऊपर गया और सस्टेन किया 1 घंटा, तो उसके बाद हमें एक अच्छा वाला तेजी देखने को मिला। और अभी भी अगर हम बात करें तो 14,500 के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव सिग्नल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चार्ट वाइज। तो मुझे कोई डरने की बात नहीं है, नीचे का फियर कम है, ऊपर की तेजी ज्यादा है। वो भी कहाँ तक 14,800-900 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक देख रहा हूँ, उससे ज्यादा फिलहाल तो नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम एक बार और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है कि बैंक निफ्टी जो है ये देखिए नेक लाइन के आसपास है, ऑल टाइम हाई एरिया यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी जो सबसे ज़्यादा वीकनेस तो बैंक निफ्टी में नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये राइट शोल्डर बनाएगा। तो क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें ऑल टाइम एरिया के आसपास मिलता है, तो क्या यहाँ पे फ्री फॉल काइंड ऑफ सिचुएशन मिलेगा? मैं बोलूँगा नहीं,
क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अगर फ्री फॉल होगा तो निफ्टी भी होगा, तो हम नीचे जाएंगे, आपका यूएस मार्केट जो ऊपर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये फ्री फॉल टाइप का सिचुएशन रिवर्सल में, तो यहाँ पे कोई बड़ा रिवर्सल की संकेत बिल्कुल नहीं है। इस आप ये अगर है सोच रहे हैं तो इसमें मत पड़िए। हाँ, यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर जरूर मिल सकता है, इसमें इसका आप ये लेके चल सकते हैं कि अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो सेलिंग प्रेशर, बट इस सेलिंग प्रेशर में आपको बाय करनी चाहिए फॉर द यूज ऑफ ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो मैं अभी सेलिंग प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी स्टॉक जो है बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे तेजी की नज़र अभी दिखाई दे रहा है। देखिए गैप एरिया को उसने फिलअप कर दिया, और गैप एरिया को फिलअप करने का मतलब ये होता है कि इस जो ट्रेंड वीकनेस चल रहा था, इस वीकनेस में कहीं ना कहीं वीकनेस आ गया है, मतलब बेयरिश ट्रेंड में वीकनेस आ गया, विच इज गुड फॉर बुल। फिलहाल के लिए पुल बैक, फिलहाल तो तेजी में है, कुछ स्ट्रॉन्ग तेजी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो तेजी वो पुल बैक तेजी जिसको कहते हैं, उस तेजी की बात कर रहा हूँ। देखिए निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑटो भी कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट के आसपास खड़ा है, तो मुझे यहाँ पे ऑटो ऐसा लगता है कि ऑटो में अच्छी वाली बाइंग आ सकती है। तो देखते हैं इस ऑटो में अगर अच्छी वाली बाइंग आएगी तो आपको सबसे पहले चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, वो है मारुति। मारुति को देखना मत भूलिएगा। मारुति जैसे ही इस बार 60, 80, 100 के ऊपर जाएगा तो आपको अगला जो टारगेट आने वाले टाइम पे जो मिलेगा वो है 7300। तो मारुति को देखना मत भूलिए। और मारुति के साथ साथ HDFC बैंक का रिजल्ट आ चुका है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। सारे लोग पूछ रहे हैं कि करना क्या है। देखिए HDFC बैंक जो ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई के ऊपर कर रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास कर रहा है, तो ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट में एक तेजी होनी चाहिए। बैंक अगर मार्केट में उसकी रिजल्ट बहुत अच्छा है आया है, अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है बैंकिंग स्टॉक में तो आपको ये खरीदने की मौका मिल रहा है। बट एक चीज़ आप याद रखिए, ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड आपका क्या है, डाउन ट्रेंड। तो इसका मतलब अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकता है तो 1480 से लेकर 1500 तक जा सकता है। अगर दूसरे और एंगल से अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। हो सकता है कि राइट शोल्डर ऐसे बनाए, और राइट शोल्डर कहाँ तक बनने जा रहा है कि 1500 तक आप लेके चल सकते हो। बड़ी वाली रैली मुझे HDFC बैंक के नज़र में नहीं आ रहा है। जो तेजी आ रहा है वो 1500 तक देख रहा हूँ मैं। क्या ये 1500 के बाद सेलिंग आएगा? देखिए मैं तो नहीं जानता, बट मेरा एक्सपेक्टेशन यही है। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप 1500 के लेवल में सेल कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको नीचे मिला तो बाय जरूर करिए, यहाँ पे मिला तो बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 1500। क्यों? क्योंकि ये नीचे के सपोर्ट के आसपास खड़ा है और नीचे जाने में ऊपर ऊपर यहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर यहाँ तक। तो इसकी जो लिमिटेशन है ऊपर का बहुत है और नीचे का जो लिमिटेशन है वो कम है। अगर इस सपोर्ट एरिया को तोड़ देता है तो सेलिंग आएगी, ऑल टाइम हाई की तरह वो आ सकता है, एरिया की तरह आ सकता है, ठीक है। और दूसरी और चीज़ हम बात करें तो USD INR की अगर हम बात करें तो USD INR यहाँ पे, एक मिनट, USD INR कहीं ना कहीं एक तेजी की सिग्नल तो दिखाई दे रहा है, आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉल मिला था, यहाँ पे देखिए मंथली वाइज अगर हम देखें तो मंथली वाइज अगर हम एलिटिव थ्योरी को यूज़ करें, एलिटिव थ्योरी को यूज़ करें 1 2 3 4 और ये 5 का मतलब ये होता है एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न बनने जा रहा है और ये ब्रेकडाउन दे चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है USD। तो कहीं ना कहीं ये आपको 77.50 78 तक आ सकता है। अगर आप फिर पूछोगे अगर ये 78 तक आएगा तो क्या निफ्टी में गिरावट आएगा? जी हाँ, वो भी आ सकता है, इसमें कोई खराब नहीं है, उसमें भी आ सकता है। क्योंकि और ये पैटर्न कहता है कि ये 5 वे पैटर्न यही कहता है कि आने वाले टाइम पे ये जो चल रहा है 2008 से जो तेजी चल रहा है, इस तेजी में एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि USD, इसके बाद इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है
और वो सेलिब्रेशन कहाँ तक लेके जाएंगे, 64 तक, 64 तक भी लेके जा सकता है। फिलहाल इतने बड़े तो एनालिसिस हम अभी करेंगे नहीं। अगर हम डेली के चार्ट अगर हम देख रहे हैं जो इसने ब्रेकआउट दिया है फॉलिंग चैनल, तो यहाँ से एक तेजी आया है और इसमें जो फॉल आया है, इस फॉल में आप नीचे के लेवल में बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। यूएसडी आर ये संकेत दे रहा है और आपको दिखनी है तो स्टॉक के तो मैंने जैसे बता दिया हूँ, मारुति है, ये है, और HDFC बैंक है। HDFC कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। इसमें भी तेजी का चांसेस है। बजाज फिंसर के ऊपर नज़र बना के रखिए, इसमें भी एक तेजी की संभावना है। बहुत ही अच्छी पैटर्न बना रखा है और ऊपर जा सकता है। बजाज फिंसर के ऊपर बने रखिए। बजाज ऑटो, जैसे मैंने ऑटो के बारे में बात करा था, तो मारुति और बजाज ऑटो देखिए डबल बटन पैटर्न नियर ऑल टाइम हाई, तो बजाज ऑटो को भी देखिए। और एस्कॉर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एस्कॉर्ट्स तो कहीं ना कहीं सपोर्ट के एरिया में आसपास खड़ा है, तो एस्कॉर्ट्स को भी आप बाय के फिगर में देख सकते हैं। बट कब बाय करेंगे, जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा तब हम बाय की पोजीशन बनाएंगे। अगर मैं कोई बैंक के बारे में बात करता हूँ, देखिए बंधन बैंक मुझे कहीं ना कहीं नीचे की लग रहा है। वो भी कहाँ तक, वो देखिए एरो मार्क जहाँ तक है 300, 301, 302 तक, यहाँ तक सेल हो सकता है, क्योंकि ये जो बड़ी कंसोलिडेशन पैटर्न था इसके नीचे क्लोज हुआ, इसके ऊपर अभी तक नहीं जा पाया। बट हमें यहाँ पे एक ट्रिपल इनसाइडर कैंडल मिला जो नीचे की तरफ इशारा कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये 300 तक आ सकता है, 300 300 लेवल तक आ सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ तक आ सकता है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का अगर इसको चार्ट को उल्टा करते हैं तो देखिए चार्ट भी उल्टा करना एक कला है, तो इस चीज़ को अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कला है। तो देखिए ये तो बंधन बैंक कह रहा है कि ये एक बार 300 तक आना चाहिए, 296, 290, 300 इसी के रेंज में सपोर्ट लेना चाहिए। उसके बाद वो क्या होगा क्या नहीं वो तो समय बोलेगा, फिलहाल तो इतना ही है। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक की बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।